बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। यदि आप भी बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं सेशन 21 से 23 के लिए, तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 18 तारीख से जो है डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा, जो कि अब हो चुका है। आपको डीएलएड करने के लिए जितने भी डायरेक्ट कॉलेज है बिहार में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, सभी कॉलेज के पार्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर के, सभी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद जो मेरिट बनेगा उसमें 10th और 12th में आपके कितने नंबर्स आए हैं उसको टोटल काउंट कर करके आपके नंबर यदि प्रतिशत में बैठते हैं, कट ऑफ में आते हैं, तो आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिहार के अलग अलग 2 से 3 कॉलेज में आप जो है इसको आवेदन कर दे। आवेदन करने की चार्ज जो है मात्र 100 रुपये है। तो आपको पार्टिकुलर हर कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर के आपको आवेदन करना है। हर कॉलेज का जो लिंक है, बिहार में जितने भी कॉलेज है लगभग सभी के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उस पार्टिकुलर कॉलेज में। अब जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने जो स्क्रीन पर खोला है, यह है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बेगूसराय, ये कॉलेज है। यहाँ पर अभी आवेदन होना शुरू हो गया है। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में किस तरीके से आप डीएलएड में एडमिशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही कब से कब तक के आवेदन होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पैसे देने पड़ेंगे, इन सभी चीजों के बारे में यदि आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, उस पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और आप जान सकते हैं अच्छे से कि कब से कब तक के आवेदन होगा, मेरिट लिस्ट कब आएगा, मेरिट लिस्ट पर हम आपत्ति कब से कब तक कर सकते हैं, उस पर उसमें वो सभी चीजें बताई गई है। लेकिन यहाँ पर भी आप चाहते हैं कि यहीं से हम देख ले, तो यहाँ से भी आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद से नोटिस है, मेरिट लिस्ट कब निकाली जाएगी, ये सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जो है इस वेबसाइट का लिंक जो है, इस कॉलेज के वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं डीएलएड अप्लाई ऑनलाइन 21 से 23, आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आगे का इंटरफेस कुछ ऐसा खुल करके आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद से ऑनलाइन करने के लिए आप जो देख पा रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक करनी है। लेकिन उससे पहले आप नीचे आएंगे और नीचे सबसे नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट जो है बिहार के सभी डायरेक्ट कॉलेज के लिए है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मेरिट लिस्ट कब आएगा, कब तक के आवेदन जो है वह प्राप्त किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं आवेदन जो शुरू हुई है वह 18 तारीख से और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख जो है वह 1 तारीख रखी गई है। उसके बाद से मेरिट लिस्ट कब निकाली जाएगी, इसमें हर जानकारी दी गई है। नामांकन कब शुरू होगा, कब बंद हो जाएगा, ये सभी जानकारी दी गई है। और इस चीज को आप ऑफिशियल नोटिस में देखना चाहते हैं तो उसका जो मैंने आपको बताया कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो का लिंक, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं, वो ऑफिशियल नोटिस है। साथ ही आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं कि इंटर में मिनिमम जो है आपका 50% अंक होना चाहिए। वही यदि आप SC ST से हैं तो आपको 5% छूट मिलेगा, यानी 45% आपका जो है अंक इंटर में आना चाहिए कम से कम, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। वही उम्र की सीमा जो है 1 जनवरी 2021 तक कम से कम जो है 17 साल आपका होना चाहिए। और आपका जो है जो चयन होगा, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, ये यहाँ पर भी दिया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आकर के इस सभी नोटिस को आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ओरिजिनल वाला नोटिस में आप देख सकते हैं। ये कॉलेज का पार्टिकुलर नोटिस है। आप ओरिजिनल जो पूरे बिहार के कॉलेज पर लागू होगा वो आप उस वीडियो में दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए आपके पास जो होना चाहिए वह 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका जो है आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर भी अपलोड करना है। साथ ही आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके साथ आवासीय सर्टिफिकेट यदि लागू होती है तो, और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास ये होना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें अपलोड करनी है। तो मैं आपको बताते हैं किस तरीके से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आप देख पा रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको जो है एक बार क्लिक करनी है। सभी कॉलेज का जो फॉर्मेट है और ऑनलाइन करने का तरीका जो है वो अलग अलग होगा। यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट ने यह भी कही है कि मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है और ईमेल आईडी जो है यहाँ पर दिया गया है। यदि किसी प्रकार की ऑनलाइन करने में दिक्कत होती है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकुलर इस कॉलेज के लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन करने के लिए एप्लीकेंट का नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद से ओपन डीएलएड एडमिशन फॉर 21 से 23, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो वो सारी डिटेल्स भरने के बाद ओपन डीएलएड एडमिशन फॉर्म 21 से 23 पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। डीएलएड में ही यहाँ पर 2 चीज है। पहला है, आप जो देख पा रहे हैं, पहला है जनरल के लिए या उर्दू के लिए। तो आप जनरल से करना चाहते हैं या उर्दू से, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उर्दू सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको फिर यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उर्दू में आपका जो था स्ट्रीम था इंटर में कौन था, वो आपको बताना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर जनरल चूज करते हैं। उसके बाद से
यहाँ पर हम स्ट्रीम चूज करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइंस। उसके बाद से एप्लीकेंट नेम कुछ ऐसा शो हो रहा है, उसके बाद इनका फादर का नाम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ तो ऑलरेडी है, आधार नंबर ऑलरेडी है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी है। उसके बाद से यहाँ पर जेंडर चूज करना है इनका, आप जो देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जेंडर आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद से इंटरमीडिएट पासिंग ईयर आपको बतानी है कि आपने इंटर की परीक्षा जो है वह कब पास की थी, वो आपको जो है वह बता देनी है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आप इंटर आपका पासिंग ईयर होगा वो आप जो है यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको चूज करना है अपना कास्ट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यदि बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी आप चूज करते हैं तो आपको अभी जो है आपको, यदि आपका कास्ट बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी है तो आपको अभी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। वहीं यदि आप जनरल चूज करते हैं तो आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद से नीचे आ जाएगा कि डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस सेक्शन, तो आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से पूछा कि आप हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप है तो यस, नहीं तो नो। यदि हैंडीकैप यस में आप चूज करते हैं तो आपको हैंडीकैप जो विकलांग सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप 10th का अपने कॉलेज का नाम बताइए, किस बोर्ड से आपने 10th की परीक्षा पास की थी, टोटल मार्क्स क्या था, उसमें से आपने कितने नंबर लाए, क्या प्रतिशत था, और आपका जो था रोल नंबर 10th का वो क्या था। उसके साथ ही 12th का, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो आप यदि आप 12th ही पास है तो 10th 12th आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप छोड़ देंगे। वहीं आप ग्रेजुएशन भी पास है तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का आप जो है फाइनल ईयर का पूरा डिटेल्स आप डालेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का डिटेल्स आप नहीं डालेंगे। यदि आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में है भी फिर भी आप ग्रेजुएशन का कोई डिटेल्स नहीं डालेंगे। यदि आप पास है फुल्ली पार्ट 3 तभी आप डालेंगे। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आप पास है तो डालेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। उसके बाद से नीचे जो यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एड्रेस आपको चूज करना है। यहाँ पर बतानी है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे आप देख लेंगे यहाँ पर 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, आवासीय यहाँ पर अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर जो है यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद से यहाँ पर घोषणा वाले पर आपको टिक कर करके आगे सबमिट करनी है। सभी चीजें फिलअप करने के बाद आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद से आएगा जो इंटरफेस होगा आपके सामने स्क्रीन पर कुछ ऐसा शो होगा, आप जो देख पा रहे हैं। कुछ देर तक डेटा अपलोड होने में यहाँ पर समय लगेगा। उसके बाद से यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं पेमेंट करने के लिए आपको कहा जाएगा। पेमेंट करने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 142 रुपये कहा जा रहा है। हालांकि 100 रुपये चार्जेस है, लेकिन 142 रुपये चार्ज यहाँ पर लिए जा रहे हैं, जो कि कन्वीनियंस शुल्क और पेमेंट गेटवे शुल्क यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या आप यूपीआई के थ्रू भी आप चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं, या आप वैलेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वैलेट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही पेमेंट कीजिएगा, वेरिफिकेशन का एक मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आपके सामने एक रसीद जनरेट होकर के आपका जो है रिसीविंग, ऑनलाइन करने वाला रिसीविंग आपके सामने आ जाएगा और आप उस रिसीविंग को आप प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। इस तरीके से आप 2 से 3 कॉलेज में आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर दीजिएगा। जब मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी तो आपको जिस भी आप डायरेक्ट कॉलेज में आप अप्लाई करेंगे उस कॉलेज के वेबसाइट पर आकर के आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। नाम आने के बाद जो भी एडमिशन की तारीख है जो मैंने आपको बताई है कि आप सूचना देख लीजिएगा, उस बीच में जाकर के आपको एडमिशन करवाना है। एडमिशन के वक्त आपको ओरिजिनल 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आवासीय आपको ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू होती है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपना आधार कार्ड का जेरॉक्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वही ले जाएंगे जो अभी आपने ऑनलाइन करते वक्त दिया है। तो इस तरीके से आप डीएलएड में बिहार में 21 से 23 सेशन में एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम और यहाँ पर एक्सपायरी डेट वगैरह से भी नंबर डाल करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस आपको डायरेक्ट कॉलेज में बिहार में एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।